वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है जो जोश रहता है वो यहाँ पे अपना आराम कर रहा होता है। वो कहता है कि ये सच में बहुत इरिटेटिंग है और यहाँ पे वो इरिटेट हो चुका रहता है क्योंकि जो उसने कन्वर्सेशन किया था यहाँ पे वो बोला रहता है कि देखो मैं इन सब मिशन के लिए रेडी तो हूँ, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चला था, ये इसके बारे में बहुत लोगों को पता चला था, लेकिन उन सब लोगों ने यहाँ पे चेज़ को मना कर दिया कि वो किसी उसको जो है गाइड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे वो बोलता है कि लेकिन फिर भी हम लोग जो है, क्योंकि देखो जानते हो तुम चेज़ का बिहेवियर कैसा है, वो बहुत क्रूल है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा तो और किसी को भी पता है इस मिशन के बारे में कि नहीं। तो वो कहता है कि हाँ और सबको भी पता है और वो जो है सिर्फ तुम अकेले नहीं रहोगे, लेकिन मुझे लगता है तुम भी मना कर दोगे। तो वो कहता है कि नहीं मैं क्यों मना करूँगा। तो यहाँ पे जो है वो कहता है ठीक है, तो हमें यहाँ पे 6 मंथ्स से पहले से ही हमें ये मिला है और यहाँ पे समझ लो। और यहाँ पे वो बता ही रहा होता है कि तभी वो प्रेजेंट में किसी का कॉल आ रहा होता है और कॉल पिकअप करता है। तो ये मॉक का होता है जिसमें से चेस के यहाँ पे लीड करने के लिए उसको भी पता रहता है, मतलब इस मिशन में। तो वो मार्क से पूछता है कि और कौन है इसमें जो है सबको पता हो। तो यहाँ पे वो बताता है कि यहाँ मिस हेनरी और बहुत लोगों का नाम लेता है कि ये सब इन्वॉल्व हैं इसमें। वो कहता है कि अच्छी बात है, तो मतलब इतने लोग लीड करने के लिए हैं मेरे साथ। वो कहता है हाँ और लोगों को पता भी है। यहाँ पे बोलता है कि देखो इसके बारे में हम लोग वैसे भी मीटिंग बैठाने वाले हैं और यहाँ पे वो बताने लगता है कि देखो यहाँ पे चेस की सिर्फ गाइड नहीं करना है, मतलब चेस हुआ, सी से चेस हुआ। और यहाँ पे हमारा जो पीटर रहता है मतलब हमारा जो चेस रहता है यहाँ पे बार बार थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि वो उसके साथ लीड कर रहा है, उसके साथ काम कर रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेस को देखा था, मतलब यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो देखा रहता है यहाँ पे चेस को। और यहाँ पे मतलब वो जो चेस को देखा रहता है टीवी में, जब उसने लड़की बनकर यहाँ पे एक चॉकलेट की एडवर्टाइजमेंट की थी। तो ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि अमेरिका में इतनी फेमस हो गई थी वो, मतलब फेमस हो गया था कि वो लड़की के रूप में कि हमारा जो यहाँ पे चेस है वो जोश है यहाँ पे वो भी थोड़ा सा वो हो जाता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नाम के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं बार बार भूल जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो जोश रहता है वो पहुँच चुका रहता है उस सिटी में और यहाँ पे वो देख रहा होता है। वो कहता है कि वैसे भी जो है मेरी मुझे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं पहचाना कि मैं एक ओमेगा हूँ और उसने वन नाइट स्टैंड किया है मेरे साथ और यहाँ तक उसने जो है मुझे मार्क भी कर रखा है और शायद वो मेरे फेरोमोन से पहचान भी ना पाए। और यहाँ पे मेरा एक चाइल्ड है और ये तो शायद मुझ पे इतना ध्यान भी ना दे। एक बॉडीगार्ड पे भला कौन ही जो है एक्ट्रेस ध्यान देता है। तो यहाँ पे वो उसे देख रहा होता है कि कैसे वो जो है यहाँ पे पूरा जो है पोजेस दिया रहता है। तभी यहाँ पे पीटर आ जाता है। वो कहता है कि डैडी। तो यहाँ पे वो माफ़ी मांगता है, कहता है पीटर मैं तो भूल गया था। हाँ बोलो डैडी से क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि डैडी क्या हम यहाँ पे दादी के घर आए हैं। तो बोलता है कि हाँ दादी के घर है। तो वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि हम दादी से मिलेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि दादी भी तुमसे मिलकर खुश होगी। तो यहाँ पे वो देखता है यहाँ पे मतलब हमारे चेस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि बस मुझे अपने काम को कंटिन्यू करना होगा और यहाँ पे ध्यान देना होगा और हाँ मुझे वो सब चीज़ों को छुपाना होगा। यहाँ पे वो कहता है कि मुझे मेडिसिन को प्रिपेयर रखना होगा जिससे वो कभी उसे यहाँ पे पता ना चले कि मैं एक ओमेगा हूँ और वैसे भी मेरे फॉर्मोन्स जो है बहुत कम है। तो यहाँ पे वो उसको इमेजिनेशन करता है कि वो इतना बिजी पर्सन है कि वो एक बॉडीगार्ड पे तो ध्यान नहीं देने वाला, मतलब उसे तो याद भी नहीं होगा कि उसने मुझे माफ़ किया है और उसका एक चाइल्ड भी है यहाँ पे। तभी पीछे से उसकी जो है सिस्टर आ जाती है ईमा और यहाँ पे वो बोलती है हाय पीटर, हाय जोश। और यहाँ पे वो बोलती है कि ही पीटर तुम कितनी बड़ी हो गई हो पहले से। तो यहाँ पे पीटर बोलते हैं हेलो आंटी मैम, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ पे वो ऐसे बोलता है, स्माइल करता है।
तभी यहाँ पे जो जोश रहता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम तो अभी तक वैसे की वैसी बदसूरत हो। और वो तुरंत यहाँ पे पीटर का कान बंद कर देती है। वो कहती है जस्ट शट अप, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। तो यहाँ पे जो ईमा रहती है उसके हैंड को पकड़ती है और कहती है कि ग्रैंड माँ तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। वो कहता है हाँ मैं भी उत्सुक हूँ, ले चलो मुझे जल्दी। तो यहाँ पे हमारा जोश उसे देख रहा होता है और कहता है कि काफ़ी अच्छा है कि चलो पीटर को यहाँ पे ईमा संभाल लेंगी और मेरी मॉम संभाल लेंगी और मैं अपने काम पे जो है यहाँ पे ध्यान दे पाऊँगा और कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो यहाँ पे वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब 1 वीक बीत चुका रहता है। 1 वीक के बाद वो अपने काम के मीटिंग के लिए गया रहता है। तो यहाँ पे उसे बताया जाता है, बुलाया जाता है। तो सामने वाले जो मैनेजर रहते हैं वो पूछते हैं कि पीटर का क्या हाल है, तुमने पीटर को कहाँ छोड़ा। तो वो कहता है कि मैंने अपने जो है बहन और माँ के पास छोड़ दिया है पीटर को। वैसे उसे छोड़ के आने का तो मन नहीं कर रहा था, दिल का टुकड़ा मेरा टूटा जा रहा था क्योंकि इतना ज़ोर ज़ोर से पीटर रो रहा था। वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, जब मेरा बड़ा बच्चा था तो मुझे भी ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जब छोटा था वो मुझे भी जाने में दिक्कत हो रही थी। तो वो कहता है कि चलो ये सब छोड़ो। और उसमें से एक बोलता है कि चलिए अब हम काम को कंटिन्यू करते हैं और उनसे रिलेटेड बात करते हैं। तो मैनेजर यहाँ पे धीरे से बोलता है, यहाँ पे सबको बताने लगते हैं कि देखो यहाँ पे जो C4 चेस है उसका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि वो उसका बिहेवियर बिल्कुल नहीं सही, काफ़ी रूड है वो। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है तो दूसरा बोलता है कि देखो उसका अपहरण मतलब उसका किडनैपिंग, उसका कभी भी किडनैपिंग हो सकता है और कोई भी उसे किडनैप कर सकता है, इसलिए उसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। और वैसे भी यहाँ पे जो चेस है वो अपने पैसों को बहुत सही जगह इस्तेमाल करना जानता है। वो बहुत माइंडेड है, तो इसलिए हमें जो है बस उसका जो है अंग रक्षक बनकर रहना होगा और उसका अच्छे से ध्यान देना होगा और उसे पता है कि कौन इसके लिए अच्छे काबिलियत होगा। पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।